बच्चों, आज मैं आपको आपकी संस्कृत विषय के अंतर्गत नीति नवनीतम पाठ 10 का अध्ययन कराऊंगी। आपकी विषय सूची इस प्रकार है। सबसे पहले आपको पाठ का हिंदी अनुवाद, फिर शब्दार्थ, फिर उसके बाद एक पद में उत्तर दो, प्रश्न उत्तर, वाक्य निर्माण करो, वाक्य बनाओ, हाँ या ना में उत्तर दो तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रस्तुत पाठ में कवि ने जो आपको सुंदर श्लोक, सुभाषित श्लोक ये प्रस्तुत किए हैं। इन श्लोकों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या क्या वस्तुएं उपयोगी हैं और सफलता पाने के लिए मनुष्य को उसका व्यवहार और उसका विचार कैसे होना चाहिए। यह आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा। पहला श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कवि कहते हैं कि हमें अपने से बड़ों का नित्य ही अभिवादन करना चाहिए तथा बूढ़े लोग की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। यम माता पितरौ क्लेशं सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुवर्षशतेरपि। कहते हैं कि माता और पिता मनुष्य को उत्पत्ति में जिस प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, कहने का तात्पर्य है कि माता पिता जो है अपने बच्चों के पालन पोषण में अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हैं। ना तस्या निष्कृति शक्या, उसका निस्तारण तो सैकड़ों वर्ष में भी, कर्तुम वर्षे शतेरपि, उसका निवारण तो सैकड़ों वर्षों में भी संतान अपने माता पिता का कर्ज चुका नहीं सकती है। त्रियो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेषु त्रिषु त्रिष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। कहते हैं कि उन दोनों को अर्थात माता और पिता तथा अपने गुरु का हमेशा सदा ही क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सदा ही इनका भला करना चाहिए, इनके साथ प्रिय बोलना चाहिए तथा इन तीनों के संतुष्ट होने से ही सारी तपस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अपने माता पिता तथा गुरु को आप आदर करेंगे तो आपको किसी भी जगह तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तपस्या स्वयं पूरी हो सकती है। सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद्विधा समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। कहते हैं कि दूसरों के अधीन सब दुख होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम दूसरे के परतंत्र रहते हैं, दूसरे के बस में रहते हैं तो दुख ही दुख है, तथा यदि हमारे अपने अधीन सब सुख होता है। यदि हम स्वतंत्र हैं तो सब कुछ सही है और यदि हम परतंत्र हैं तो सब कुछ दुखी है। संक्षेप में सुख और दुख का यही जीवन का लक्षण बताया गया है। अर्थात यदि हम दूसरों के अधीन हैं, हम बंधे हुए हैं, हम परतंत्र हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। चाहे हमें एक सोने के महल में ही क्यों ना रख दो, चाहे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दे दो, और यदि एक बंद कमरे के अंदर रखोगे तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। इसके विपरीत यदि हम स्वतंत्र रहें, खुला रहें तो यही सबसे बड़ा सुख है। और संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण बताए गए हैं। यत्कर्म कुर्वतो अस्य स्याता परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयातेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। कहते हैं कि जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, उस काम को मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक कर लेना चाहिए। और इसके विपरीत जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा ना माने, उसे अच्छा ना लगे, उसे वह कार्य तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतं नेत्रपादं वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतं वदेत वाचम मनःपूतं समाचरेत। कहते हैं कि दृष्टिपूतं नेत्रपादम, आँखों से देखभाल कर अपनी आँखों को साफ करके तभी कदम रखना चाहिए, तथा कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए। मतलब कपड़े से छान के जल को पीना चाहिए।
सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। यदि हम वाणी बोले तो कैसी बोले? सत्य वाणी बोले। और मनः पूतः समाचरित, और मन को पवित्र करके हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये आपके शब्दार्थ हैं जिनका आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इस पाठ से ये निष्कर्ष निकला है कि हमारे जीवन में जो जो चीज़ें उपयोगी हैं उनको हमें अपना लेना चाहिए, और इसके विपरीत जो हमें दुख देती हैं, हमारे माता पिता को दुख देती हैं, उनको हमें त्याग देना चाहिए। हमें अपने आचार्य का अर्थात गुरु का, माता और पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। ये आपकी प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी में आप इसको लिखेंगे कि इसमें आप मंजूषा में से लेकर इस श्लोक को पढ़कर आप इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। और आपका साप्ताहिक नियत कार्य के अंतर्गत कोई से भी आप 2 श्लोक याद करेंगे और उन 2 श्लोकों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।